कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चा? तो सर लास्ट क्लास में अगर बात करें तो लास्ट क्लास में जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर कौन था? इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल को हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को कर रखा था। यानी हम थ्योरी एस्पेक्ट्स को भी एक साथ लेके चल रहे थे और उसके साथ अलॉन्ग विद क्वेश्चंस को भी लेकर चल रहे थे, यानी दोनों काम हम साथ साथ कर रहे थे। जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देख लिया था, 2 देख लिया था, 3 देख लिया था, 4 हो गया था, 5 आपका होमवर्क में था, 6 आपका होमवर्क में था, 7th हम बता रहे थे। 7th का मैंने एनालिटिकल टेबल बता दिया था और आपको ये होमवर्क में करके लाने को बोला गया था। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में आने की इसके चांसेस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्या कहता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन आराम से समझना। कह रहा है क्या? रवि फैन लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेएबल ऑन 30 रुपीज एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। क्या कहा कि एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है? रवि फैन लिमिटेड, यानी सॉल्यूशन नंबर 8। हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन नंबर क्या 8। क्या कहा? सबसे पहले कंपनी की नाम बताई सर। कंपनी नेम क्या है? कंपनी का नाम रवि फैन लिमिटेड। ठीक है, इसने मार्केट में शेयर इशू किया है। शेयर इशूड, कितना शेयर इशूड किया है बच्चा? तो 5000 शेयर इशूड किया है। और इशू करने का तरीका कैसा कैसा है सर? तो एप्लीकेशन पर पैसा मांगा है, अलॉटमेंट पे पैसा मांगा है और फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा है। और पैसा कितना कितना मांगा है सर? तो पैसा मांगा है एप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 40 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपया। यानी एप्लीकेशन पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज और फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज, यानी टोटल कितना हो गया? 334 इंटू, यानी ये 100 रुपीज का इसने क्या कर लिया? कॉल कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहीं तक की अभी बात कही थी। आगे कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 6000 इक्विटी शेयर। अब जैसे ही ये क्या कहा कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना? 6000 शेयर। कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ? 6000। यानी कि ये कौन सा केस हो गया? एप्लीकेशन रिसीव्ड ज्यादा है शेयर इशूड की तुलना में, तो ये कौन सा केस हो गया? इन द केस ऑफ, कौन सा बच्चा? तो इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपको यहां पर 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। पहला, इन दिस केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द कंपनी में क्या कर सकता है? एडजस्ट द एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितना हुआ? 6000 एप्लीकेशन पर आया, 6000 का एप्लीकेशन आया, मेरे को जरूरत था कितने का? 5000 का, यानी 1000 शेयर पर मेरे को एक्स्ट्रा पैसा आया होगा। कितने के अनुसार? एट द रेट ऑफ कितना? 30 रुपीज ईच, यानी कितना आया? 1000 गुने 30, तो कितना हो गया? 30,000, यानी 30,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आया है। इसका कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी में अडॉप्ट 2 ऑप्शंस। कंपनी 2 ऑप्शन अडॉप्ट कर सकती है। पहला, रिजेक्ट द अमाउंट ऑफ, रिजेक्ट नहीं, यहाँ रिटर्न लिखो, सही रहेगा, रिटर्न द अमाउंट ऑफ ₹30,000 टू एक्सेस एप्लीकेंट्स, यानी जिन जिन लोगों ने एक्सेस एप्लीकेशन किया है, यानी वो 1000 शेयर जिनका पैसा मैंने ज्यादा ले लिया है,
उनको मैं शेयर इशू नहीं कर रहा हूं लेकिन पैसा ले लिया हूं, तो वैसे लोगों का पैसा मैं क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। या फिर एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द allotment money received for existing नहीं, issue shareholder लिखो, issuing shareholder। समझ में आई बात? क्या कर सकते हैं, देखो कहानी एकदम सिंपल सी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड किया 6000 शेयर के लिए, तो एप्लीकेशन आया कितना होगा, 6000 गुनी 30 रुपीज का एप्लीकेशन आया। लेकिन हम इशू कितना कर सकते थे, तो 5000 गुनी 30 कर सकते थे, यानी 1000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन आ गया था। अब इस एक्सेस एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं बच्चा, तो इस एक्सेस एप्लीकेशंस को आइदर हम रिटर्न कर देंगे या फिर हम उसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ, सिंपल टर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट्स के क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप क्वेश्चंस को अगर एक बार पढ़कर सोचोगे कि वो बन जाए तो बहुत मुश्किल होती है। आप क्या करो, उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चले जाओ। शेयर्स के क्वेश्चन में तो खास कर शेयर के क्वेश्चंस को जब आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चले जाओगे, यानी स्टेप बाय स्टेप उसका ब्रेकडाउन करते जाओगे, तो वो क्वेश्चंस इजीली बनता चला जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अलॉटेड देम एज, डायरेक्टर ने अलॉटमेंट किया। कैसे अलॉटमेंट किया, तो अलॉटमेंट मेड एज फॉलो। कैसे अलॉटमेंट किया बच्चा, कहा क्या, एप्लीकेंट ऑफ 4000 शेयर वेयर अलॉटेड फुल। कहा क्या कि जिन शेयर होल्डर को, जिसने 4000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा था, उनको कितना अलॉटमेंट किया गया, 4000 शेयर अलॉटेड किया गया। कोई दिक्कत, पहली बात ये कहती। दूसरा बात क्या कहा मेरे बच्चा, देखो कहा क्या कि 1000 शेयर वे अलॉटेड टू 1500 एप्लीकेंट्स, यानी वो लोग जिन्होंने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, यानी जो 1500 लोग हैं, उनको कितना शेयर इशूड किया गया, 1000 शेयर अलॉट किया, 1000 शेयर अलॉटेड हो गया। और क्या कहा कि जो 500 शेयर हैं, यानी नो इक्विटी शेयर इज अलॉटेड टू 500 एप्लीकेंट्स। कहा क्या कि जिनको 500 शेयर अलॉट किया गया था, जिन्होंने 500 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा था, हमने उनको कहा भाई शेयर खत्म हो चुका है, हम आपको नहीं दे सकते, अगले साल आना। यानी 500 शेयर वाले एप्लीकेंट्स को, यानी एप्लीकेंट्स ऑफ 500 शेयर गेट क्या, नथिंग, नो शेयर अलॉटेड। देखो तो 6000 हुआ, इधर 4 1 5 और ये क्या है 500, कितना हो गया, 6000 शेयर एप्लीकेशन आया और अलॉटेड कितना हुआ 415, यानी 5000 शेयर क्या हो गया, अलॉटेड हुआ, एक्सेस निकल गया 1000 शेयर का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कहा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल वेयर ड्यूली रिसीव्ड। जो भी एप्लीकेशंस का पैसा था, अलॉटमेंट का पैसा था और कॉल्स का पैसा था, वो आ गया, कोई एरियर हुआ ही नहीं। एरियर वाला केस हमने लास्ट क्लास में दे दिया था। आपसे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना रहे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कितना देना है, तो एज पर कंपनी रूल 2013 आप कितने का इंटरेस्ट दोगे, और अगर एडवांस के भी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ना दिया रहे, तब आप कितने का इंटरेस्ट ऑन एडवांस दोगे एज पर कंपनी रूल 2013। आप अपने आंसर्स को क्या करोगे, चैट बॉक्स में क्या करोगे, मेंशन करोगे। आप अपने आंसर को कहां लिखोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे, ये आपका काम है। ठीक है, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक जर्नल एंट्री विथ प्रॉपर वर्किंग नोट्स, यानी हमें एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। प्रॉपर वर्किंग नोट्स कह दिया, एज्यूमिंग दैट, ये लाइन को समझो, इस बात को एजम्पशन लेके कि एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट फ्रॉम अलॉटमेंट, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन था उसको एडजस्ट करेंगे कहां पर, अलॉटमेंट में, एंड
रिमेनिंग 500 शेयर मनी गेट रिटर्न टू एप्लीकेंट्स। मतलब क्या कि ये जो 500 नंबर का शेयर था ना, इसका पैसा को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। इसका पैसा कहाँ चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यह वाला जो एप्लीकेंट्स है जिसने 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा था, इसका जो एक्सेस पैसा होगा हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। कोई दिक्कत, यहां तक बातें समझ में आती है, क्लियर है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम इसका क्या बनाएंगे बच्चा, तो हम इसका बनाएंगे सर एनालिटिकल टेबल। स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल। हम क्या बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। क्या क्या होगा बच्चा, अब हम शॉर्टकट में थोड़ा चलेंगे इसका, क्योंकि आप शेड्यूल जानते हो, आप टेबल जानते हो कैसे बनता है, अब बार बार बताने की वो जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर allotted, application received 30 रुपए से, required application 30 रुपए से, एक्सेस मनी अलॉटमेंट 40 रुपए से, फर्स्ट का 30 रुपए से। कोई दिक्कत यहां तक, चलो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा, क्लियर है। चलो अच्छी बात। कैसे कैसे आया सर, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 4000 वाला शेयर आया, आया ना 4000 वाला शेयर, हाँ आया सर। उसके बाद कितना वाला शेयर आया, 1500 वाला शेयर आया था, हाँ सर 1500 वाला शेयर आया। और उसके बाद 500 वाला शेयर आया, यानी टोटल शेयर अप्लाइड कितना, 6000 शेयर। अलॉट कितना हुआ भाई, तो अलॉटमेंट की बात की जाए सर, तो अलॉटमेंट हुआ कैसे, 4000 वाले को 4000, 1500 वाले को 1000 और 500 वाले को कुछ नहीं, यानी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना हुआ, 5000। कोई दिक्कत, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ होगा सर, तो 4000 वाले पे कितना हुआ होगा, 4 3 12, यानी 1,20,000 एप्लीकेशन 4000 वाले पे रिसीव्ड किया। रिक्वायर्ड भी कितना था सर, 1,20,000 का रिक्वायरमेंट भी था, 4000 गुने 30, कोई भी एप्लीकेशन मनी एक्सेस नहीं आया। 1500 वाले शेयर की एप्लीकेशन रिसिप्ट की बात करें सर, तो 1500 गुने 30, यानी आया कितना सर, 45,000, लेकिन जरूरत था कितना सर, 30,000, यानी एक्सेस कितना आया, 15,000। अब इस एक्सेस का क्या करेंगे सर, तो इसको तो एडजस्ट करने के लिए कहा सर, कहां से, अलॉटमेंट से कहा। कोई दिक्कत यहां तक, चल आगे बात करते हैं 500 वाले की। तो आया कितना सर, 5 गुने 3, यानी कितना आया सर, 15,000 आया। इधर तो कुछ आया नहीं, यानी यह जो 15,000 रहा सर, इसको क्या कहा था, इसको हमें रिटर्न करने की बात कह दी सर। यानी टोटल एप्लीकेशन हमने कितना का रिसीव किया सर, हमने एप्लीकेशन रिसीव किया 1,80,000 का, जबकि जरूरत था कितना हमें, 1,50,000 का। और एक्सेस कितना आ गया बच्चा, एक्सेस 30,000। अब चेक कर लो तो सही हुआ या नहीं। देखो यहाँ पर एक्सेस आपका कितना आया था, यहाँ देखो ध्यान से, एक्सेस आपका कितना है, 30,000 का एक्सेस है। यहाँ भी आपका 30,000 का एक्सेस है, मतलब क्या कि हमारा एनालिटिकल टेबल सही बन रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अब तो इशूड की बात ही खत्म, अप्लाइड की बात ही खत्म, अब बात होगी किससे, अलॉटमेंट से। तो यानी अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, तो 4 4 जा कितना 16, यानी 1,60,000 रुपया आया। यहाँ पर कितना आया होगा, तो 40,000 रुपया आया, यानी टोटल कितना अमाउंट आया बच्चा, तो 2 लाख रुपया आया सर। लेकिन सर क्वेश्चन में क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया था कि जो भी एक्सेस एप्लीकेंट्स का पैसा है जिसको कि हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना हुआ सर, तो 15,000 तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो कितना बचा सर, तो हमारा बच गया कितना, 1,85,000 रुपीज़।
मान लीजिए सर यहाँ 2 लाख की जगह यानी यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशंस का जो पैसा आया था यानी ये 15,000 की जगह 2,15,000 रहता, तो हम क्या करते, 2 लाख से 2 लाख को एडजस्ट कर देते, 15,000 हम फर्स्ट कॉल पे फिर एडजस्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। बात करें अगर फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, तो 4,000 गुने 3 यानी 1,20,000 और 1,000 गुने 3 यानी कितना आया, 30,000, यानी टोटल पैसा कितना रिसीव किया बच्चा, 1,50,000। जैसे ही इतना काम हुआ ना सर, हमने अपना एनालिटिकल टेबल को क्या कर लिया, बनाकर कंप्लीट कर लिया। एनालिटिकल टेबल बनकर क्या हो गया है सर, तैयार हो गया है। तो जब एनालिटिकल टेबल बनकर तैयार हो गया है बच्चा, तो अब हमें क्या बनाना होगा सिंपल साइज का, तो हमें इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्री बनानी होगी सर, जो कि हम बताएंगे, आप क्या करोगे, बनाते चले जाओगे। नहीं सर, हम बताएंगे, आप बनाओ। ठीक है बच्चा, मैं बनाऊंगा, तुम बताते जाओ मुझे क्या क्या जर्नल एंट्री होगी। सर सबसे पहला जर्नल एंट्री लिखिए सर, बताओ बच्चा। सबसे पहला जर्नल एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से सर, तो 1,80,000 से सर, कोई दिक्कत। दूसरा क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ सर, तो 1,50,000 सर, टू शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ सर, तो अलॉटमेंट में मैंने एडजस्ट के लिए ट्रांसफर किया सर कितना, 15,000, और टू बैंक अकाउंट जो कि हमने रिजेक्ट कर दिया सर, कितना हो गया, 15,000, कोई दिक्कत। थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से सर अलॉटमेंट डेबिट होगा बच्चा, तो अलॉटमेंट डेबिट होगा सर 2 लाख से, क्योंकि हमें तो 2 लाख रुपए ही रिसीव करना था ना अलॉटमेंट से। ठीक है सर, 2 लाख से रिसीव कर लिया, लेकिन जब रिसीव करने की बात आई सर, तो हमने एडजस्ट कर कर रिसीव किया, तो एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रिसीव किया बच्चा, तो 1,85,000 रुपीज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। पांचवा क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से सर, तो 1,50,000 रुपए से। और लास्ट एंट्री क्या होगी सर, छठा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना से सर, 1,50,000 रुपए से। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। जब क्लियर है तो एक बार इसको क्या कर लो, नोट कर लो, यहां से इतना नोट करो पहले। ये जो आपने देख रहे, आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो, जो मैंने किया है ये वर्किंग, ये स्टेटमेंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जामिनेशंस में इस तरीके से प्रेजेंटेशंस करते हो, तो आपको एग्जामिनर के द्वारा मार्क्स मिलने के काफ़ी चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशंस को जितना अच्छा से रखोगे, जितना क्लियरिटी रखोगे, उतना तुम्हारा मार्क्स का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ग्रेजुएशन में एक बात तो बहुत ही फोकस्ड होती है, यानी एक बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है पेपर चेक करने के दौरान, कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और बच्चे ने कितनी क्लियरिटी से पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब इसको एनालिटिकल टेबल नोट कर लो। एनालिटिकल टेबल को नोट कर लो। हो गया एनालिटिकल टेबल, चलो जर्नल एंट्री नोट कर लो। हो गया, चलो ये वाला, ये 3 भी कर लो।
क्लियर है? चलो क्लियर? रब कर दूं? हाँ सर कर दो, हमने नोट कर लिया। चलो तो यानी सर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को देख लिया, और अब ओवर सब्सक्रिप्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है सर तो हम उसको बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत अब नहीं आएगा सर। ठीक है बच्चा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत आना भी नहीं चाहिए। यानी सर हमने क्या कर लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस देख लिया, यानी हमने ओवर सब्सक्रिप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सर, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सर क्वेश्चन नंबर 9 तो प्रीमियम का है, तो प्रीमियम को पढ़ने से पहले यानी प्रीमियम के क्वेश्चन को बनाने से पहले प्रीमियम को समझना होगा। तो प्रीमियम कहता क्या है, आओ इस पर चलते हैं। देखो कहता क्या है कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कंपनी जब शेयर को क्या करती है, प्रीमियम पे क्या करती है, इशू करती है। आपसे एक बात मैं पूछता हूं, बताओ कंपनी शेयर को प्रीमियम पे क्यों इशू करती है, क्या कारण होता है कंपनी को शेयर को प्रीमियम पे इशू करने का कारण? देखो बच्चा सिंपल सा लॉजिक है कि कंपनी का जब मार्केट में गुडविल इंक्रीज कर जाता है, यानी कंपनी की वैल्यूज बढ़ जाती है, कंपनी लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर वो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उनका पैसा डूबने का चांसेस नहीं है, यानी उनको जो रिटर्न होगा यानी जो डिविडेंड उनको मिलेगा वो मिलते रहेगा, और जो उसकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा बढ़ेगी ना कि घटेगी, जिसके कारण कंपनी क्या करती है, अपने रेपुटेशंस में होने के कारण, अपने गुडविल में होने के कारण कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को क्या करती है, प्रीमियम पे इशू करती है। तो कंपनी का शेयर पे प्रीमियम इशू करने का मतलब क्या, तो समझो इसके लिए क्या कहा जाता है कि व्हेन द कंपनी, लिखो समझो क्या होता है प्रीमियम पर इशू करना, जब कोई कंपनी, व्हेन अ कंपनी इशू इट्स ओन शेयर, जब कोई कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, अपने शेयर को इशू करती है मोर देन ऑफ देयर फेस वैल्यू, then that share considered as क्या कहलाता है उसको, शेयर प्रीमियम। क्या कहलाते हैं, शेयर प्रीमियम, या फिर इसको सिंपल टर्म में लिखो तो शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशू किया हमने किस पर, प्रीमियम पर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में क्लियर है, हमने शेयर को इशू कर दिया किस पर, प्रीमियम पे शेयर को इशू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, शेयर को हमने क्या किया, प्रीमियम पे इशू कर दिया। कौन सा अमाउंट शेयर का प्रीमियम का कहलाएगा, मान लो एग्जांपल के तौर पर समझो, एग्जांपल एक कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, जैसे अभी हमने देखा था राम लिमिटेड ही ले लेते, राम लिमिटेड मार्केट में अपने शेयर को इशू कर रही है, मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, बहुत नामी कंपनी है, प्रॉफिट इसका अंबानी से भी ज़्यादा होता है, अंबानी की कंपनी से भी ज़्यादा होता है, तो समझ रहे हो इसके शेयर्स की क्या वैल्यू होगी। कंपनी क्या करती है, मार्केट में 5,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, यानी ये उसका क्या हो गया, फेस वैल्यू। लेकिन मार्केट में जो लोग हैं वो इस शेयर के बदले में 100 रुपए के शेयर के बदले में भी कितना दे रहे हैं, 130 रुपीज, या फिर 130 ना समझो, इसको समझो कितना, 150 रुपीज पर शेयर, यानी 150 रुपीज पर शेयर पर बिक रहा है मार्केट में, यानी यह जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ इसमें, दैट इज कंसीडर्ड एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यह 50 रुपए का अमाउंट क्या कहला गया,
प्रीमियम अमाउंट कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत? वही बात कहा है, देखो, when the share company issue its share higher than the face value, that is called issue of share premium, and extra amount which is received is called share premium। 100 रुपए का फेस वैल्यू था, 120 रुपए पर इशू किया, जो 20 रुपया हुआ वो क्या कहला गया? प्रीमियम कहलाया। कोई दिक्कत सर? क्लियर है? आ जाते हैं हम किस पर? अपने क्वेश्चन पर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है क्या? जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पेएबल एज फॉलो। कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है? जुपिटर लिमिटेड है। उसने क्या किया? मार्केट में शेयर इशू किया है। कितना? 35,000 शेयर इशू किया है। कितने का? 10 रुपीज ईच का, और प्रीमियम क्या रखा है? 2 रुपया। यानी क्या? यानी यह सर कि सॉल्यूशन नंबर 9 में कहा क्या? सिंपल सी बात कही सर, कंपनी नेम, जुपिटर लिमिटेड, शेयर इशूड 35,000 शेयर, कैसे कैसे इशू किया? एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, इशूड एट कितना? 10 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 2 रुपीज प्रीमियम वैल्यू। इशूड कैसे किया है? तो 10 रुपया फेस वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम का वैल्यू। कोई दिक्कत? यहीं तक बात अभी हमने पढ़ा। पैसा कैसे कैसे आया है सर? एप्लीकेशन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, जो कि इंक्लूड कर रहा है प्रीमियम को, और बैलेंस दिया है सर फर्स्ट कॉल पर। यानी कॉल मेड एज, कैसे कैसे कॉल किया सर? सबसे पहला कॉल एप्लीकेशन पर, कितना रुपया का कॉल किया सर? तो एप्लीकेशन पे कॉल किया 3 रुपया। अलॉटमेंट पे कॉल कितना का किया? टोटल कॉल है सर ₹5 रुपया का, लेकिन 2 रुपया तो प्रीमियम है, तो ₹3 + 2। कोई दिक्कत? यानी 6 रुपया का कॉल किस पे कर लिया? एप्लीकेशन पर, और अलॉटमेंट पे कर लिया मिलाकर। यानी अब कितना का पैसा मांगने के लिए रह गया? तो 4 रुपया मांगने के लिए रहा। तो 4 रुपया का इसने डिमांड किस पर किया है? फर्स्ट कॉल पे किया है। कितना? ₹5, यानी 4 3 7 7 5 12 रुपये। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो, कहता है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड। यानी जितना भी शेयर इशू किया था उसको सब्सक्राइब किया गया और पैसा आ गया है। यानी जितना इशूड उतना ही यहाँ पर अप्लाइड भी होगा। कोई दिक्कत नहीं। शेयर इशू एक्सपेंसेस, यानी शेयर को इशू करने के लिए एक्सपेंसेस लगा, जिसको कि इसने राइट ऑफ किया है किसके तहत? एज पर रूल के तहत। यानी जो रूल है उसके तहत इसने क्या किया है? इसको राइट ऑफ भी कर दिया है। यानी हमें एक नया चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या? शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना है बच्चा? तो शेयर इशू एक्सपेंसेस है ₹5,000, जिसको कि राइट ऑफ किया गया है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड मेक द प्रॉपर एडजस्टमेंट। आपको जर्नल एंट्री बनाना है और प्रॉपर एडजस्टमेंट भी बनाना है। क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजीली बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे क्या? स्टेप नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल। हम क्या बनाएंगे? एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एक्सेस वाला यहाँ कोई बात ही नहीं होगा। जितना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है उतना अलॉटेड है। सिंपल से लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड क्या हुआ? हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इसमें क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड देखो कितना हुआ? 35,000।
जितना के लिए अलॉटमेंट आया था उतना ही क्या हो गया आपका यहाँ पर एप्लीकेशंस भी हुआ, उतना ही शेयर इशूड भी कर दिया गया। यानी देखो एप्लीकेशन पर आया कितना पैसा, तो 35,000 गुने 3 यानी कितना आया एप्लीकेशन पर 1,05,000। अलॉटमेंट पे कैसा आया, तो 35,000 गुने 3 1,05,000 रुपया तो आपका किसका आया, अलॉटमेंट का पैसा आया। साथ ही साथ 2 रुपया के अनुसार से यानी 70,000 रुपया आपका किसका आया बच्चा, तो प्रीमियम का आया। और फर्स्ट कॉल पर कितना आया, 35,000 गुने 4 यानी कितना हो गया 1,40,000 रुपए आ गए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में क्लियर है। यानी टोटल पैसा एप्लीकेशंस पर, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पर कितना आया, एप्लीकेशंस पे आया 1,05,000, अलॉटमेंट पर आया कितना 1,75,000 और फर्स्ट कॉल पर कितना आया भाई 1,40,000 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, एकदम क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री करते हैं। चलो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना से, तो 1,05,000 से। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई एक्सेस है ही नहीं यहाँ पर 1,05,000 रुपए से। तीसरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो शेयर कितने से डेबिट हो रहा है, तो 1,75,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, 1,75,000 से डेबिट हुआ। लेकिन मुझे अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ कितना है, तो अलॉटमेंट का पैसा तो बस यही 1,05,000 रुपया है ना, यानी टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 1,05,000 रुपया, यानी बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ वो क्या कहला गया, शेयर प्रीमियम, जिसको कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं, और वो कितना हो गया 70,000। कोई दिक्कत। अब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रिसीव किया 1,75,000, कोई एरियर तो हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा रिसीव किया। उसके बाद किसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। ई नंबर में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा आपने रिसीव किया, 1,40,000 रुपये रिसीव किया है, यानी 1,40,000 आना है। और रिसीव कितना कर लिया सर, तो रिसीव भी हमने किया सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना रिसीव किया सर 1,40,000 रुपया। सर क्वेश्चन में एक शेयर इशू एक्सपेंसेस भी कहा था, उसका क्या करेंगे, तो उसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री क्या होगी राइट ऑफ करने की, लिखो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 5,000। और कहाँ से ये राइट ऑफ हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को यह अधिकार है कि वो शेयर के एक्सपेंसेस को क्या कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है। यानी ऐसा हुआ सर, तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, तो हमें क्या बनाना होगा, एक बैलेंस शीट भी बनाना होगा। लेकिन बैलेंस शीट के लिए हमें क्या बनाना होगा, एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना होगा। चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इधर सबसे पहले बनाते हैं हम क्या, बैंक अकाउंट।
कोई दिक्कत? चलो एंट्री करते जाओ बैंक में। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर एप्लीकेशन से आया सर? तो 1,05,000 रुपया हो गया एंट्री। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बैंक है नहीं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम बैंक है नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आया? 1,75,000। उसके बाद फिर देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आया सर? तो 1,40,000। और कोई जानकारी बैंक के रिगार्डिंग? उसके बाद ये भी एंट्री हो गई। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बाय शेयर एक्सपेंसेस कितना? 5,000। यानी टोटल करो बच्चा तो इधर का टोटल कितना आता है? तो इधर का अगर टोटल करोगे, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा? देखो तो 1,05,000 प्लस 1,75,000 प्लस कितना? 1,40,000 कितना होता है? 4,20,000। टोटल है कितना? 4,20,000। इधर भी होना चाहिए कितना? 4,20,000, लेकिन 5,000 का तो एक्सपेंस हो गया, यानी बाय बैलेंस शीट कहाँ पर? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट नहीं, इसको कैपिटल अकाउंट नहीं लिखो, ये लिखो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कितना ट्रांसफर होगा भाई? तो ट्रांसफर हो जाएगा कितना सर? तो 4,15,000। कोई दिक्कत नहीं, ये बना आपका वर्किंग नोट 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? क्लियर है? दूसरा आप क्या बनाएंगे सर? हमें बैलेंस शीट भी बना के दिखना होगा, यानी हमें देखना तो होगा ना कि सही बना है या नहीं बना। अब बनाएंगे क्या? स्टेप 2, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट, ध्यान से समझना भाई, हम ध्यान देके समझो, ठीक है? सबसे पहले क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या? इशूड शेयर कैपिटल कितना हुआ? 35,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना रुपया आ गया? 3,50,000। कोई दिक्कत? दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा सर? तो आया था हमारा क्या? एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का आया था? तो 70,000 का आया था सर। लेकिन सर हमने एक एंट्री किया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर एक्सपेंसेस, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम से भी हमने 5,000 रुपया निकाला है। तो लेस शेयर एक्सपेंसेस कितना गया? 5,000। यानी बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर होगा सर? तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा सर ये कितना? बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा सर? बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा 65,000। कोई दिक्कत? तीसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एट बैंक कितना आया? वर्किंग नोट 1 से अभी हमने निकाला है कितना? 4,15,000, यानी 4,15,000। अब बैलेंस शीट बना देते हैं, यानी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 for the year ended
इन डेट 31 मार्च। 31 मार्च को बनेगा। सबसे पहला पार्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट और अमाउंट किसमें सर? रुपीज में। कोई दिक्कत? सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला क्या देंगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट कितना है? 1। कितना आया था शेयर कैपिटल? तो आया था सर 3,50,000। दूसरा तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया था सर? तो आया था 65,000। उसके बाद तीसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी कुछ नहीं, करेंट लाइबिलिटी कुछ नहीं, यानी टोटल कितना हो गया? 4,15,000। कोई दिक्कत? उसके बाद असेट्स। सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स कुछ भी नहीं। दूसरा करेंट असेट्स कुछ भी नहीं। नॉन करेंट असेट्स कुछ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना नंबर? तीसरा कितना आया था? 4,15,000, यानी टोटल कितना हो गया? 4,15,000। मिल गया बैलेंस शीट। जब ये बैलेंस शीट मिल गया मतलब आपने क्या किया है? अकाउंट को सही बनाया। क्या करो बच्चा? इसको नोट करो, यहां से नोट करना चालू करो, यहां से नोट करना चालू करो। यहां से नोट करना चालू करो बच्चा। चलो शेयर्स कैपिटल जो चैप्टर है इजी चैप्टर है। इसके बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अगर आप शेयर्स कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो ये चैप्टर खुद में इतना इजी है कि आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो? बना सकते हो। बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि सर प्रोराटा नहीं बनता, बट प्रोराटा भी खुद में बहुत इजी है। अगर आप उसको एनालिटिकल टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करो और क्वेश्चंस को क्या कर दो? तोड़ दो। बेसिकली तोड़ देने का मतलब क्या? उसको सब डिवाइड कर दो। आप कोशिश क्या करते हो? 12th में जब आप पढ़ के आते हो शेयर्स कैपिटल को, आप 12th में पढ़े हो, तो आपने यह किया है कि आपने पूरे क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करने का कोशिश किया है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है और गलती होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा यह सॉल्यूशन है कि अगर आप क्वेश्चंस को सब डिवाइडेड कर दो, स्टेप बाय स्टेप में तोड़ दो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खुद में खुद इजी होता चला जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ये हो गया। एनालिटिकल टेबल बनाओ। हो गया? चलो जर्नल एंट्री लिखो। सबसे पहले डी तक जर्नल एंट्री लिख लो, ए टू डी। हो गया? चलो उसके बाद लिखो ई से एच तक लिख लो। हो गया? चलो आ जाओ बैंक अकाउंट बनाओ। क्लियर है?
नोट्स टू अकाउंट बनाओ। क्लियर? चलो अब बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले लायबिलिटी साइड बना लो। अब असेट साइड बना लो। क्लियर है? चलो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे की तरफ। चलो यानी हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया सर? हमने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या किया? देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रीमियम वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या करोगे? होमवर्क में करके आओगे। अब नेक्स्ट क्लास के से हम क्या करेंगे सर? हम फॉर फ्यूचर वाले केस में एंटर कर जाएंगे। देखते हैं थ्योरी में कुछ और कहता है क्या। हमने क्या किया? प्रीमियम का केस देख लिया। एक समझो राइट शेयर क्या होता है और शेयर इशूड एट डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। ये थ्योरी है, इसको समझ लो। राइट शेयर क्या होता है? देखो राइट शेयर के रिगार्डिंग यह कहा जाता है, यानी अगर हम बात करें राइट शेयर के रिगार्डिंग तो क्या कहता है, इसको डिस्कस किया गया है कहां पर? सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में इसको डिस्कस किया गया है। यानी सेक्शन 62 कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 62 राइट शेयर के बारे में बात करता है, यानी अधिकार शेयर के बारे में। राइट शेयर का मतलब क्या? अधिकार। कहता है where a public company proposed to increase its subscribed capital at any time, then the company offered share to the existing shareholder. The issuing of existing shareholder are called क्या? right share. देखो कंपनी क्या करती है कि मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी ने मान लो क्या कि कोई कंपनी है वो मार्केट में क्या करना चाहती है? शेयर इशूड करना चाहती है। जब आप आगे जाओगे यानी जब आपकी स्टडीज हायर होती जाएगी, आप में से जो बच्चे सीए करोगे, सीएस करोगे, जब वहां पर पढ़ोगे तो होता क्या है कि कंपनी को जब शेयर इशू करना होता है तो उसके रिगार्डिंग क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, सर्टेन क्लॉजेस होते हैं जिसके अंदर कंपनी शेयर इशू करती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक शेयर से दूसरे शेयर को इशू करने में मतलब क्या कि जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया, क्योंकि शेयर इशू करके कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, जब कंपनी ने पहली टाइम शेयर इशू किया और जब दूसरी टाइम वो शेयर इशू करना चाह रही है तो इसमें एक टाइम इंटरवल होता है, यानी इस दोनों शेयर के इशू में एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, यानी गैप होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को इस बीच में ही लगता है कि उसको शेयर की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, तो कंपनी शेयर इशू करती है। और यह शेयर इशू करती है उन लोगों को, समझो बात, यह शेयर उन लोगों को इशू किया जाता है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहने का मतलब क्या कि वो व्यक्ति जिन्होंने पहले से कंपनी का शेयर ले रखा है और उनको ये कहा जाता है, उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप ये शेयर को खरीदो। साथ ही साथ कहने का मतलब क्या, उन्हें फर्स्ट परचेजर का अधिकार दिया जाता है, यानी हम सबसे पहले आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप परचेज करो, लेकिन अगर आप नाम किसी और का रिनाउंस कर दोगे, यानी आप किसी दूसरे के नाम को क्या करोगे? प्रपोज करोगे, तो हम ये शेयर दूसरे को भी इशू कर देंगे। जब ऐसा शेयर मार्केट में इशू किया जाता है, सिंपल टर्म में समझो कि जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट में शेयर इशू करती है तो वैसा शेयर क्या कहलाता है? राइट शेयर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? बात करते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट का। कहता क्या है कि व्हेन द कंपनी इशूड द शेयर एट अ प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू, मतलब क्या कि मान लो कि कंपनी का एक शेयर है, कंपनी की शेयर है कितने की? 100 रुपीज ईच की, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। कंपनी ने क्या किया है? 3 ईयर कंसेक्यूटिव लॉसेस को वो अर्न कर चुकी है, यानी 3 साल तक कंपनी मार्केट में लॉसेस अर्न कर रही है और कंपनी को अब पैसे की जरूरत है, तो कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाह रही है, शेयर के द्वारा पैसा मंगाना चाह रही है, तो कंपनी मार्केट में शेयर को इशू कर रही है। तो अब एक बात बताओ, ऐसी कंपनी जो कि कंसेक्यूटिव ईयर में लॉसेस में चल रही है, उसमें पैसा लगाना सही है क्या? नहीं है सर, सही नहीं है, क्योंकि पैसा डूबने का भी चांसेस हो सकता है। तो इस केस में कंपनी मार्केट में एक शेयर इशू कहती है जो कि फेस वैल्यू से कम होता है। फेस वैल्यू से क्या होता है?
कम होता है। फेस वैल्यू जिसका क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या कि मान लो कि 100 रुपए का शेयर है, लेकिन हम मार्केट में इशू कर रहे हैं कितना, 90 रुपए में या फिर 80 रुपए में, तो ऐसा शेयर क्या कहलाता है, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 79 ने यह कहा है कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी आप डिस्काउंट पे शेयर को इशू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको 10% से कम ही रखना होगा। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। अब जब बच्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम देखेंगे किसके रिगार्डिंग, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बाद हम इंटर कर जाएंगे कहाँ पर, आपके सबसे बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट में, बढ़िया वाले टॉपिक में, जो कि है कि आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। यानी प्रो राटा अलॉटमेंट पे हम क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे। तो बच्चा मिलते हैं तब तक के लिए अगले क्लास में। कनेक्टेड रहिए चार्टर्ड कॉमर्स के साथ। थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइस।